मांग किए हैं कि आप जो है 5 डिसमिल जमीन, 3 डिसमिल नहीं, 5 डिसमिल जमीन दीजिए, आप पक्का मकान बना कर दीजिए। और सीओ मैडम आप जमीन चिन्हित कीजिए। अगर जमीन नहीं है बिहार सरकार की जमीन, तो आप जमीन खरीद करके उनका बनाइए, ठीक ना। कम से कम अभी जिनका घर माने चला गया अंदर, ठीक ना, उनका तो जरूर ही माने ये कीजिए। इसके बाद वही नहीं, पूरा गांव ही कहा जाए कि लाल निशाने पर है, खतरे के मुहाने पर है, उनके लिए आप माने ये अस्थाई व्यवस्था होनी चाहिए। ये थूक से जो है माने सतुआ नहीं सनाएगा। ये यही करते हैं लोग। बाढ़ लूट इसी को कहते हैं, बाढ़ लूट। कि जिस समय जो है कागज़ पर खूब नाव चलाइए, कागज़ पर खूब सामुदायिक किचन चले, कागज़ पर खूब जो है मिट्टी की बोरियां डाली जाए, लेकिन व्यवहार में पानी पड़ेगा दिखा दीजिए कि भाई बह गया। यही होता है ना, यही बाढ़ लूट है, यही मार्च लूट है। सब कुछ मन है इसी ढंग का, व्यवहारिक ढंग से लोगों को। ये इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे ना। इसलिए फिर हम मांग दोहराते हैं कि पूरे माने शाहपुर प्रखंड के जितने गांव हैं सबको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए। किसानों का कर्जा माफ़ किया जाए, कृषि कर्ज, और जो है जो फसल क्षति हुई है उसका मुआवजा दे सरकार, 1.5 गुना दे जितना लगा है। ज़मीन का किराया, मेहनत है, कृषि मान बीज है, खाद है, सब चीज़ है, कीटनाशक सब जोड़ करके दे, जितना होता है उसका 1.5 गुना दे। जवैनिया के लिए प्रयास 15 अगस्त को मैं गया था, सुनिए, जवैनिया चुनाव प्रचार में भी गए थे हम लोग। और 1 जुलाई को जैसे ही मौका मिला हमने इस सवाल को उठाया, लोकसभा में उठाया। और हम 9 अगस्त को ख़त्म हुआ सत्र, और हम 15 अगस्त को गए थे जवैनिया गाँव में। वहाँ से डीएम को फ़ोन किए कि जो है बाढ़ से घबरा करके, पानी से घबरा करके नदी जो है अंदर गांव को काट रही है, कि लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं कि आप लाइट की व्यवस्था करवाई। लाइट के सवाल पर वो भड़क गए, बोले कि लोग बांध पर क्यों रह रहा है, गंगा का पानी तो घट रहा है। उनके आप आराम में बैठ करके डीएम साहब देखिएगा कि पानी का घट रहा है, और नीचे से ज़मीन को काट रही है, गंगा काट रही है, और उसी का नतीजा कि घर एक बार बहरा करके गिर गया। इसी का नतीजा। अगर इस पे सर प्रशासन पहले पहल की होती ना, तो हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि वैसे जिलाधिकारी पर कार्रवाई हो, जो जिन्होंने एक माननीय सांसद को भी मैंने कहा जाए कि गुमराह करने का प्रयास किया। हम लोगों को गांव में लोग सही चीज़ बताएंगे ना, जो भोग रहे हैं दुख, जो रात दिन 24 घंटा भय के आतंक में जीते हैं कि कब अचानक हाहारा करके पानी घेर लेगा, कब हमारा बाल बच्चा दह जाएगा, हम दह जाएंगे। ये भय का माने ठिकाना है, इस भय का कोई पारावार है। और विकास का जो लोग नारा दे रहे थे कि विकास जो है हम एक्सीलेटर बना दिए स्टेशन पर, विकास की परिभाषा एक्सीलेटर से शुरू नहीं होती है। जवैनिया गांव और इन डूबे हुए गांवों के सीमाओं से शुरू होती है, जो 24 घंटा लोग रात में कहा जाए कि रात दिन जो है भय में गुजारते हैं। आप इस भय को दूर कीजिए, यही विकास है, यही विकास है। सब अनाज तो बर्बाद हो गया, फसल बर्बाद हो गया।